तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन कक्षा 7वीं गणित का यहाँ पे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक 2023 का नई पुस्तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका अध्याय तीसरा है आंकड़ों का प्रबंधन। तो चलिए आपका इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं और आज के इस वीडियो में गर्दा उड़ाते हैं। तो देखिए ये सभी प्रश्नों को करना कैसे है, यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या, यहाँ पे वर्ष लिखा है और यहाँ पे साइकिलों की संख्या 1998 में 800 साइकिल बनता है, 1999 में आपका 600 और 2000 में 900 साइकिल बनता है और 2001 में आपका 1100 साइकिल और 2002 में 1200 साइकिल बनता है। अब यहाँ पे देखिए इन आंकड़ों का एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए लिखा हुआ है। तो आपका दंड आलेख तो बना हुआ है और यहाँ पे ए नंबर पर पूछा गया है, यहाँ पे देखिए किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिल आपका निर्मित किया गया है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपका 2002 में आपका 2002 में 1200 साइकिल बनाया गया है और इसी प्रकार किस वर्ष न्यूनतम साइकिलें आपका निर्मित की गई। तो इसमें देख सकते हैं सबसे आपका जो न्यूनतम है 1999 में है। तो आपको यहाँ पे इसी प्रकार जो है दंड आलेख बनाना है और इनके आंसर देख कर करने हैं। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिए गए हैं, विभिन्न वर्षों में कक्षा में कुल संख्या दिखाया गया है, वर्ष और विद्यार्थियों की संख्या देख सकते हैं। 2016 में 40, 2017 में आपका देखिए यहाँ पे आपका 30 दिया है और 2018 में आपका 35 विद्यार्थी हैं, 2019 में 25 और 2020 में आपका 20 विद्यार्थी हैं। तो आप चलिए आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन के आधार पर आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो आंसर कैसे देना है, यहाँ पे देखिए पूरा आपका सारणी दिया गया है, तो आपको सारणी के आधार पर ही यहाँ पे आंसर आपको देना पड़ेगा। तो देखिए आपका यहाँ पे उत्तर आपको वर्ष 2016, 17, 18, 19, 20 लिखा गया है और विद्यार्थियों की संख्या देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको चित्र पूरा आंसर आपको यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, तो कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका एक विद्यार्थी 5 के बराबर है तो आपको इसी प्रकार आंसर बनेगा। इसके बाद देखिए प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है और उसके सामने देखिए गोल घेरा लगाना है। दिए गए आंकड़ों में प्रेक्षणों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का यहाँ पे देखिए क्या कहलाता है, अंतर क्या कहलाएगा। तो आप जानते हैं क्या कहलाता है, आपका परिसर कहलाता है। तो आपको बी नंबर में इसमें गोल घेरा लगा देना है क्योंकि आपका ABCD आपके 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही होगा, जैसे आपका परिसर इसमें आपका आंसर है तो आपको यहाँ पे बी नंबर पर आपको गोला लगाना है। इसके बाद ठीक है, तो देखिए आपका परिसर यहाँ पे आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, सभी प्रेक्षणों की योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं। तो देखिए आपको इसमें 4 ऑप्शन है, बहुलक, माध्यक, वर्ग चिन्ह और माध्य। आंसर जो आपका यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर आपका माध्य होगा। तो आप यहाँ पे आंसर डी लगा दीजिए माध्य और डी नंबर पर गोला लगाइए। देखिए 5, 25, 15, 3, 10 और 8 का माध्य औसत क्या होगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपका जो दिया गया है यहाँ पे माध्य या औसत बताना है। तो आप सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद आपका जो 2, 4, 6 का भाग देंगे तो आपका 11 यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा और आपको बी नंबर देखिए आंसर है तो आपको बी में गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा, 16, 2, 14, 16, 12, 18, 16, 12 का बहुलक। तो बहुलक मतलब क्या, जो सबसे ज़्यादा बार आपका आता है। तो सबसे ज़्यादा बार आपका इसमें क्या आया है, देखिए 16, 1, 2, 3 बार आया है। तो 3 बार यानी जो आपका ज़्यादा आता है उसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका बहुलक कहते हैं, यानी आपका मॉड कहते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर जो आपका बी नंबर पे लगाना है और बी पे गोल घेरा भी आपको लगाने है। तो आपका देखिए 19वां पेज यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आपका 5वां दिया है, 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं के औसत क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए औसत की जब बात करें आपको ना, तो 1 से लेकर 11 तक आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आप जब जोड़ेंगे तो आपका देखिए 12 आएगा, 12 में 2 का भाग देंगे तो आपका यहाँ पे 6 आंसर निकल कर आएगा। अब 6 देखिए यानी आप कौन से ऑप्शन में, सी नंबर पर। तो सी नंबर पर आपको पे गोल घेरा भी लगाना है। अब क्वेश्चन देखिए छठा नंबर, सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़ों के अंतर को क्या कहते हैं। आंसर आपको यहाँ पे परिसर करना पड़ेगा। इसके बाद ठीक है 7वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए आंकड़ों का आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके बीच का मध्यमान क्या होता है। तो आपका देखिए उसे कहते हैं माध्यक कहते हैं। तो आंसर आप यहाँ पे माध्यक कर दीजिएगा, मध्यिका भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माध्यक लिख दीजिए आंसर में। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन का आंसर देखिए क्वेश्चन 8वां है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो देखिए आपको सबको जोड़ना है 1 से लेकर 5 तक। तो 2, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10 और 15। 15 में देखिए अंक कितने हैं, संख्या तो 5 है। तो 5 का भाग 15 में देंगे तो आपका यहाँ पे आंसर 3 निकल कर आ जाएगा और माध्य जो आपका है यहाँ पे आपका 3 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 9 नंबर आता है। 9 नंबर पूछे आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है। तो आपका जो सबसे अधिक बार आता है उसे आपका यहाँ पे कहते हैं बहुलक, यानी आपका मोड कहलाता है। जैसे अभी आपने देखा था क्वेश्चन में ना 16 आंसर आया था, तो आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 10वां आता है,
सुशील 3 क्रमागत दिनों में 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है तो उसके पढ़ने का औसत क्या होगा। यानी कि देखिए तीनों को जोड़ना है, 6 5 11, 11 7 आपका देखिए 18। अब देखिए 3 बार पढ़ता है वो, तो 3 का आपका भाग देना है, तो 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 घंटा उसका औसत समय निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आंसर करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से। वीडियो को दिल से लाइक जरूर करिएगा क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपको इतना तो करना है। क्वेश्चन 11 देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक। अब बहुलक भी क्या होता है आपका, देखिए बहुलक पहले आरोही क्रम में लिखिए उसको। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा आपका 12 है, 12 आपका 2 बार आया हुआ है, और इसी प्रकार 13 आपका 2 बार है, 14 3 बार है, और 16 आपका 1 बार, और 19 आपका 1 बार। अगर मैं इसके बहुलक की बात करूँ तो आपको बीच वाला लेना है। सबसे आपका बीच में क्या है, आप इसमें देखेंगे तो सबसे बीच में आपका यहाँ पे 14 आता है, तो 14 ही क्या होगा इसका आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा बहुलक 14। इसके बाद 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन भी आपका यहाँ पे पहले आरोही क्रम में लिखिए। सबसे छोटा देखिए आपका 17 है, इसके बाद आपका यहाँ पे 18 हो जाएगा, और 18 के बाद आपका देखिए 24 होगा, 24 के बाद आपका 25 होगा, 25 के बाद आपका 35, फिर 36 और 46। तो इसका देखिए बीच वाला आपका मान क्या होगा, आपका में 25 आंसर इनमें आ जाएगा। देखिए 3 आगे 3 पीछे छोड़ दीजिए, और बीच का जो बचेगा आपका यही आपका क्या होगा, माध्यक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है 13वां क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। देखिए 58 रन, 76 रन, 40 रन, 35 रन, 40 रन, 50 रन, एक बार 0 और 100 रन। तो परिसर क्या होता है, अधिकतम मान माइनस आपका न्यूनतम। अधिकतम क्या है देखिए आपका 100 है, और सबसे न्यूनतम क्या आपका 0 रन है, तो यहाँ पे मान आपका माइनस करेंगे तो 100 यहाँ पे आपका परिसर निकल कर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से आंसर कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 14। तो लिखा है इसमें 5 7 9 x 6 10 11 का आपका माध्य 8 है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। अब ये भी बहुत सिंपल है। माध्य का पहले सूत्र लिखिए। देखिए आपका यहाँ पे जो है होता है सभी प्रेक्षणों का योग होता है, यानी सभी को जोड़ना है ऊपर, और प्रेक्षणों की संख्या होती है, तो सबको जोड़ दीजिए। 5 प्लस आपका देखिए 7 प्लस आपका 9, आपको इसे जोड़ेंगे, और सभी को जब आप क्या करेंगे, जितने संख्याएं आपके हैं तो यहाँ पे इनको जोड़ेंगे, तो इनका देखिए संख्या तो आपके 7 हैं, तो 7 आपका बटे में कर देंगे सिंपल तरीके से आपको। ठीक, और माध्य बराबर आपका 8 दिया है। अब इसे जोड़ेंगे तो देखिए 8 से 56 आपका उधर तिरक गुणा हो जाएगा, और आपका इधर सभी जोड़ेंगे तो 48 प्लस आपका यहाँ पे x आपका बीच में बचा है ना, तो आपका प्लस x आपका बीच में आ जाएगा। तो 48 प्लस x होगा, 56 में 48 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका x का मान आपका 8 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा। आप आंसर जो है यहाँ पे इस प्रकार से कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चन, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। आपको दंड आलेख बनाना। देखिए कक्षा दिया है 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं और 10वीं तक के छात्र हैं। विद्यार्थियों की संख्या देखिए 5वीं में आपका 130, 6ठी में 120, 7वीं में आपका 90, 8वीं में आपका 100, 9वीं में आपका 90 और 10वीं में आपका 80। तो यहाँ पे आपको विद्यार्थियों की संख्या और आपका देखिए इस प्रकार से आपको दंड आलेख बनाना है। 5वीं 6ठी सभी का आपके यहाँ पे देखिए दिया गया है। एक साइड कक्षा दिया है नीचे, और ऊपर आपका विद्यार्थियों की संख्या। तो आपको यहाँ पे उसी प्रकार से आपको यहाँ पे ऊपर तक आपका यहाँ पे जाएगा पॉइंट, और आंसर आप इस प्रकार करेंगे तो पूरा आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पूरे नंबर आपके मिलेंगे। तो आप अच्छे से यहाँ पे जो है इस प्रकार से आंसर कर लीजिएगा। बिल्कुल आपके पूरे नंबर यहाँ पे मिलेंगे। जैसे 8वीं देखिए, 8वीं में आपका यहाँ पे कितना है, आपका 100 है, तो अब 100 तक जाएगा। 9वीं में देखिए आपका 90 है, तो 90 तक जाएगा। और आपका देखिए 10वीं आपका कितना है, 80 तक है, तो आप 80 तक इसे जाने दीजिएगा। और इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। अब अगर तुमको कोई वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 2,60,000 लाइक। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए